आज से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में पूछे हुए पॉलिटी के क्वेश्चन को डील करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इस दिन है जो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा में एक समिति थी, इसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के ही, या जिसे हम लोग मसौदा समिति भी कहते हैं, मसौदा समिति के ही तर्ज पर जो संविधान बनकर तैयार हुआ, वो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन, इस उपलक्ष्य में हम लोग हर एक साल 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते आते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 26 नवंबर, सी नंबर। 26 नवंबर 1949 को पार्शियली बोल सकते हैं कि कुछ कुछ है जो हम लोगों ने अनुच्छेद अपनाया था, जिसमें था 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। ये सब अनुच्छेद जो हैं 26 नवंबर 1949 को स्वतः पारित हो गए थे। और उस दिन लगभग 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और प्रस्तावना को भी हम लोगों ने शामिल किया था। तो पहला का आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। दूसरा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? जब भारत आज़ाद हुई थी तो कैबिनेट मंत्रालय का गठन किया गया था। तो उस कैबिनेट मंत्रालय में जो प्रथम गृह मंत्री बने थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री उस समय के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रेलवे मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई। वित्त मंत्री थे आर के सन्मुख चेट्टी। रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह एंड स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमार अमृत कौर। ये सब नामों को हम लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकालीन से हम लोग याद रखेंगे हिटलर साहब को। आपातकाल जो है हम लोग लिए हैं जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी के ही हिटलर साहब थे, यानी कि जो भी कड़ा डिसीजन लेने का जो टेंडेंसी हम लोग अपनाए हैं वो लिए हैं जर्मनी से। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोगों ने मूल अधिकार लिया है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? एकल नागरिकता लिया है। और कनाडा से हमने लिया है अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, यानी कि जो सब शक्तियां समवर्ती सूची, राज सूची में शामिल नहीं है, वो सारी सूची किसके पास शामिल होगा? तो केंद्र के पास शामिल है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है हम लोग लिए हैं यूएसएसआर से, यानी सोवियत संघ। इसका मतलब जो अभी जिसको हम लोग रूस बोलते हैं, उससे लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से पहले बताया गया एकल नागरिकता। इसमें एक ऐड कर सकते हैं कि कानून की समानता हमने यूके से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया है। यूएसए से हमने क्या लिया है? यूएसए से पहले हमने बताया मूल अधिकार लिया है। इस बार आप ऐड कर सकते हैं कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हम यूएसए से लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से सबको पता है कि समवर्ती सूची लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? सर्वोच्च कानून यानी कि सबसे ऊपर का कानून किसे दिया गया है? अगर क्योंकि भारत में हायरार्की है, यानी कि ऑर्डर वाइज है, तो ऑर्डर वाइज अगर देखा जाए तो सबसे जो सर्वोच्च कानून हमने बताया है वो भारतीय संविधान को दिया गया है। उसमें भी अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट है जो सर्वोपरि है भारत में। उसके बाद आते हैं राज्य कोर्ट के बारे में कह सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी हायरार्की फॉर्म में यहाँ पे भारत में ये चीज देखने को मिलता है न्यायालय का। भारत का संविधान लागू हुआ था, सेम फर्स्ट क्वेश्चन जो रिपीट हो गया, 26 जनवरी, सॉरी, भारत का संविधान कब लागू हुआ था ये है। पहला में है संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को हम लोग। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अभी हमने बताया कि बन गया था 26 नवंबर 1949 को ही बनकर ये तैयार हो गया था। क्योंकि याद है कि 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था कांग्रेस की तरफ से। उसी के उपलक्ष्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर है जो झंडा फहराया था, अपना प्रथम झंडा फहराया था। और एक डेट चुना था उन्होंने 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी 1930 को हमने
26 जनवरी 1930 को हमने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। चूँकि भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त को, तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो ये बाकी लोगों को लगा, क्रांतिकारियों को या भारतीयों को ये लगा कि एक डेट है 26 जनवरी को, तो ऐसा करते हैं कि हम संविधान को है जो लागू 26 जनवरी को करेंगे। इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को है जो अपना संविधान लागू हुआ, लेकिन बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था भारत के द्वारा या संविधान सभा के द्वारा 22 अगस्त 1947 को। अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो डिजाइन है वो डिजाइन तैयार किया गया है पिंगली वेंकैया के द्वारा। पिंगली वेंकैया के द्वारा अपना ध्वज बनाया गया है, या ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया है। अब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब अपनाए हैं? तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से हम लोग याद रख सकते हैं कि संविधान सभा का जिस दिन अंतिम बैठक हुआ था उसी दिन हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया था। संविधान सभा का अंतिम बैठक जो है कब हुआ था? तो वो संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था जिस दिन हमने संविधान अपनाया था, यानी 26 जनवरी 1950 को। उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था और इस दिन हमने राष्ट्रगान को अपनाया, राष्ट्रगीत को अपनाया और एक नया पद सृजन किया था, जो पद था राष्ट्रपति का पद, और इस पद पे हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था। यानी 24 जनवरी 1950 किन मायनों में बेहद इंपॉर्टेंट हो गया? एक तो संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था, इस दिन राष्ट्रगान अपनाया गया था, इस दिन राष्ट्रगीत अपनाया गया था और हमने एक नए पद का सृजन किया। उस पद का नाम था राष्ट्रपति और उस पद पे बनने बैठने वाले प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का अर्थ निम्नलिखित में से कौन इंगित नहीं करता है? गणराज्य अगर देखा जाए तो किस देश को हम गणराज्य बोलते हैं? तो गणराज्य उस देश को बोलते हैं जहाँ का जो मेन हेड होता है वो मेन हेड को है जो प्रजा के द्वारा चुना जाता है। प्रजा के द्वारा इसका मतलब निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है। तो भारत में जो सर्वोच्च पद है वो है राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च पद है वो है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग चुनते हैं। तो चूंकि भारत का जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि भारत क्या है? गणराज्य है या गणतंत्र है। अब गणराज्य का मीनिंग और अगर देखते हैं, गण मतलब होता है लोग और राज्य मतलब होता है समूह, यानी कि लोगों का समूह, लोगों के संघ के द्वारा बना हुआ। तो पहला ऑप्शन अगर देखते हैं, राज्य का मुखिया निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। दैट इज राइट। गणराज्य या गणतंत्र इसी को बोल सकते हैं। राजनीतिक संप्रभुता लोगों के हित में, ना कि एक ही व्यक्ति में, ये भी सही है। राजनीतिक संप्रभुता लोगों के यानी जनता में निहित है, ना कि कोई एक व्यक्ति इसको डिनोट कर सकता है। थर्ड ऑप्शन है, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं। ये भी सही है। सरकारी बैंक हो या सरकारी कार्यालय हो, ब्लॉक हो, कहीं भी जाते हैं तो वहाँ कोई लिंग, जाति और भेदभाव के आधार पे कोई भी हमसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ये प्रस्तावना का वर्ड नहीं है, ये हमें मौलिक अधिकार में देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से 8 का आंसर हो जाएगा डी। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार लौट रहा है। 1 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर लगभग मिलता जुलता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान कब अपनाया गया। तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, जबकि संविधान हमने अपनाया कब? तो 26 जनवरी को, और इस दिन हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। प्रांतीय स्वायत्ता कब प्रदान की गई थी? प्रांतीय स्वायत्ता हमें प्रदान की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आया था? 1919 में, जिसे भारत शासन अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। इसमें क्या किया गया था?
तो मॉन्टेग्यू चार्ल्स अधिनियम में हमें देखने को ये मिलता है कि कास्ट के आधार पे, पहले तो था धर्म के आधार पे, अब हमें कास्ट के आधार पे भी अलग से निर्वाचक मंडल की बात की जाती है। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक एक ही याद कर सकते हैं, वो कि इसने भारत को 2 टुकड़ों में बाँटने का बात रखा था, जिसमें एक भारत बना और एक बना पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। मसौदा समिति बोले या बोले प्रारूप समिति? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया था? सबसे बड़ी बात है, प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, उन्हें ये कार्य सौंपा गया था कि आप है जो संविधान का निर्माण करेंगे। इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को इसे गठन किया गया था और ये अपना रिपोर्ट है जो 26 नवंबर 1949 को ये अपना संविधान बनाकर तैयार करके देते हैं। ये मसौदा समिति। तो मसौदा समिति बोला जाए या प्रारूप समिति बोला जाए, दोनों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। किस लिए गठन किया गया था? तो गठन इसे संविधान निर्माण करने के लिए गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर सातों सदस्य का नाम जानना चाहते हैं, तो एक तो बी आर अम्बेडकर थे, एन दूसरा एन गोपाल स्वामी आयंगर थे, तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राय और टी कृष्णामाचारी थे। 12 क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के जो पहले सभापति थे, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ये क्वेश्चन ये हमसे पूछना चाह रहा है कि जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था या संविधान का जो निर्माण हुआ था, वो किस प्लान के अंतर्गत हुआ था? तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान भारत कब आया था? तो आया था 24 मार्च 1946 को ये भारत आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है 24 मार्च 1946 को ये भारत आया था और इसी ने है जो ये योजना दी थी भारतीयों के समक्ष, ये प्रस्ताव रखा था कि आप अपना एक संविधान बनाइए, जिसके अंतर्गत भारतीयों ने एक संविधान सभा का गठन किया और जो गठन हुआ था वो हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, जिसमें पहली बैठक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक और देख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन प्लान में 3 सदस्य थे। एक थे पैथिक लॉरेंस, एक थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एक थे एबी अलेक्जेंडर। इस तरह से हमने 13 क्वेश्चनों को डील किया या 13 प्रश्नों को डील किया। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।